ठीक है। तो जो रिसर्च रिएक्टर है उससे हम बिजली नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर उसके फ्यूल पे काम करते हैं, है ना। यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाना, थोरियम से यूरेनियम बनाना, ये चीज़ बनता है कि नहीं बनता है। थोरियम से क्या बनता है, यूरेनियम ही तो बनता है, 233, है ना। तो इसीलिए इनको ज़ीरो पावर रिएक्टर भी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये बेकार है ना। ज़ीरो पावर रिएक्टर। तो सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा, सबसे पहला पावर रिएक्टर एशिया का भी, हमारा तो सबसे पुराना है ही है, पूरे एशिया का भी ओल्डेस्ट है। इंडिया एंड एशियाज़ ओल्डेस्ट। अप्सरा 1956 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, ये शुरू किया गया, ठीक है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। बीच में 2009 में इसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, अपडेट करने के लिए 10 साल के लिए बंद रहा, 2009 से 2018 तक, और उसके बाद से फिर से ये चल रहा है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। रिसर्च रिएक्टर है ये हमारा अप्सरा, 1956 में स्टार्ट हुआ। दूसरा हमारा रिएक्टर था जो हमने कनाडा की हेल्प से बनाया, साइरस। कनाडा, इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस, इसका नाम कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस। इस रिएक्टर का नाम साइरस, शॉर्ट में क्या है, साइरस। तो हमने कनाडा के हेल्प से इसको बनाया, ठीक है। और इसकी क्षमता 40 मेगावाट की है, थी ना की है, 40 मेगावाट। और ये भी आपका बार्क, बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 1960। यहाँ पर फ्यूल के रूप में नेचुरल यूरेनियम और मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर, भारी जल, ठीक है। तो नेचुरल यूरेनियम को जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या चीज़ बनाएंगे जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करें, बताइए। कल मैं पढ़ा चुका हूँ। नेचुरल यूरेनियम में क्या क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है और यूरेनियम 238 होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 कैसा है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें हमें नया फ्यूल बनाना है, तो यूरेनियम 233 से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, 238 से प्लूटोनियम, क्योंकि ये स्टेबल होता है। तो हमने इससे बनाया प्लूटोनियम 239, इसी से बनाया। तो एक तरह का ब्रीडर रिएक्टर है। कैसा है, ब्रीडर रिएक्टर। और इसी प्लूटोनियम का यूज़ हमने 1972 में पोखरण टेस्ट में किया, समझ गए।
इसीलिए तो अमेरिका नहीं चाह रहा था ये सब मिलना हमें। इसी से जो प्लूटोनियम निकला उसी से हमने किया 1974 फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। इंदिरा गांधी के समय। तो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हमने यूरेनियम से नहीं किया, नेचुरल यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाया और उस प्लूटोनियम से हमने किया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। अब अगला रिएक्टर देखिए आपका, ज़ेरलाइना, ज़ेरलीना या लाइना, ये शॉर्ट फॉर्म है। ज़ीरो एनर्जी रिएक्टर ऑफ लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू असेंबलीज, पूरा नाम है इसका। ज़ीरो एनर्जी रिएक्टर ऑफ लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन स्क्रीन शेयर है मंजू एंड न्यू असेंबलीज। ये इसका पूरा नाम। इसको भी बार्क में शुरू, क्योंकि देखिए रिसर्च वाले हैं तो सब एक ही जगह पे हैं, तो इसको भी स्टार्ट किया गया बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1961 जी। और इसकी क्षमता जो थी यूज़ नहीं किया गया वो थी 100 मेगावाट की। आइए आइए बंद कर लीजिए। इसकी क्षमता कितनी थी? 100 मेगावाट। और इसको 1983 में डीकमीशन कर दिया गया, क्लोज। 1983 में क्लोज, डीकमीशन की जगह हम क्या करेंगे? क्लोज। तो ज़ेरलीना 1983 में डीकमीशन कर दिया गया, है ना। खतरा बढ़ जाता है तो फिर क्या किया जाता है? किसी चीज़ को डीकमीशन कर देते हैं। किसी और को इस पर कोई सस्ता मुद्दा किसी को चाहिए, सेकेंड हैंड गाड़ी हम लोग डीकमीशन कर देते हैं, है ना, लेकिन दूसरा तो चलाता है ना। तो हम भी इससे पहले जितने वॉरशिप थे हम दूसरों से तो लिए थे, अमेरिका से, ब्रिटेन से, है ना, उसकी रिपेयरिंग करके काम चला रहे थे। तो जब इंडिया का देश हमारा सेकेंड हैंड चीज़ें ले सकता है तो हम लोग भी वही, बात तो वही है ना, गरीब आदमी, है ना। चलिए अगला थे आपके पूर्णिया सीरीज़, पूर्णिमा नॉट पूर्णिया। पूर्णिमा सीरीज था, इसमें पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड और पूर्णिमा थर्ड, 3 रिएक्टर ये थे हमारे, ठीक है ना। ये पूर्णिमा फर्स्ट में हमने यूज़ किया प्लूटोनियम 239, जो पीछे हम बना रहे थे साइरस में, है ना। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया प्लूटोनियम 239 और ये स्टार्ट हुआ 1972। पूर्णिमा सेकंड यूज़ किया हमने यूरेनियम 233, जो कि हमने थोरियम से बनाया, ठीक है ना। ये 1984 में ये स्टार्ट हुआ और 86 में बंद। पूर्णिमा सेकंड, ठीक है ना। फिर है पूर्णिमा थर्ड, इसमें भी यूज़ किया गया
थोरियम से बना हुआ यूरेनियम 233, ये ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 1990 और अब बंद हो गया है। कुछ साल पहले इसको भी बंद कर दिया गया, ठीक है ना। ये आपका था पूर्णिमा सीरीज, पूर्णिमा। अगला है आपका ध्रुव। जी, ध्रुव रिएक्टर, ये शुरू हुआ 1985 में, ठीक है। और इसमें नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करके प्रोड्यूस किया जाता है प्लूटोनियम 239। क्या प्रोडक्शन हो रहा है इसमें? प्लूटोनियम 239, ठीक है। तो इसमें नेचुरल यूरेनियम लिया जा रहा है, जिसमें स्पेशली आपका कौन सा होगा? यूरेनियम 238, ठीक है ना। ये आपका ध्रुव। अगला है आपका कामिनी। कामिनी रिएक्टर, इसमें से Ka है कल्पक्कम और मिनी है, मतलब कल्पक्कम, ठीक है। मिनी रिएक्टर पूरा नाम है इसका, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर, शॉर्ट में कामिनी रिएक्टर। 1996 में स्टार्ट हुआ, 1996 में, ठीक है। और 2024 में इससे जो एनर्जी अभी भी है ये सिर्फ 40 मेगावाट। 2024 में अभी 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो सकती है। 1996 में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें जो यूज़ होता है यूरेनियम 233, यूरेनियम 233, ठीक है। अगला एक लगाया गया फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, जी। ये आपका लगाया गया कल्पक्कम में, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कल्पक्कम, तमिलनाडु। बार्क आपका मुंबई में है, वो भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और ये इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका तमिलनाडु कल्पक्कम में है, जहाँ पर कामिनी आपका रिएक्टर, ठीक है ना। ये इसकी क्षमता जो ये बनाया 40 मेगावाट, ये ठीक है। इसमें मिक्सचर यूज़ किया गया यूरेनियम और प्लूटोनियम दोनों का, मिक्सचर ऑफ यूरेनियम प्लस प्लूटोनियम। और इसमें कूलेंट के रूप में सोडियम यूज़ किया गया।
कूलेंट के रूप में क्या यूज़ किया गया है इसमें? सोडियम। ये इसकी अलग चीज़ है, इसलिए मैंने लिखवा दी, ठीक है ना। ये थे आपके मेन रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। और बाकी की लिस्ट जो आपके पास मिलेगी वो सारे रिएक्टर होंगे जिससे हम एनर्जी, है ना, ये सब है रिसर्च रिएक्टर, और यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आपसे क्या पूछा जाता है, कहाँ पर हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो जब न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है ना। ये है तारापुर, जैतपुर, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये रिसर्च रिएक्टर है, इनसे बिजली नहीं पैदा करी जाती, सिर्फ रिसर्च है, इसीलिए मैंने इनकी लिस्ट आपको बना दी। कुछ बंद हो चुके हैं लेकिन बाकी में अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल बहुत कम है, स्पेशली यूरेनियम। थोरियम तो बहुत है, तो इसीलिए हमें न्यूक्लियर डील करनी पड़ती है सबके साथ। तो भारत ने किसके किसके साथ न्यूक्लियर डील करी, स्पेशली अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील करी वो हम पढ़ेंगे। फिर हमारा हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है ना।